नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के साथ, जो कि आपके लिए लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं जो है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है। एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन संख्या पहले व दूसरे को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो ये दोनों सवाल आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा इनका। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से और आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम बिना समय क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं और एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं सवालों को, ठीक है। तो क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला एक्सरसाइज जो है 13.6 की क्वेश्चन संख्या पहले को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है? हमें ये ज्ञात करना है कि जो बर्तन है इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, वो हमें ज्ञात कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला है यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर लिखेंगे, कितना दिया? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। बेलनाकार आप सभी जानते होंगे, बेलन के आकार का पाइप होता है, ठीक है। एक लकड़ी भी होती है बेलनाकार, ठीक है, जो है ये आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, बेलन के आकार का कोई बर्तन है, उसकी हमें परिधि दे रखा है 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई लिखा कितना? 25 सेंटीमीटर लिख लिया। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? बर्तन के आधार की परिधि बराबर कितना दिया है? बराबर 132 सेंटीमीटर दिया, तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। और जो हमारा बेलन के आकार का है, यानी गोला जुड़ा हुआ होता है, तो जो परिधि होता है इसका वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। इसका परिधि क्या होता है? इसका परिधि जो वृत्त होता है, जो बेलनाकार बर्तन है उसके ऊपर भी वृत्त लगा हुआ, नीचे भी जो गोले के आकार का लगा होता है, इसलिए जो परिधि है वो 132 दिया है। तो जो बेलन की परिधि होती है वो होता है क्या? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर बराबर का 132 सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। 132 लिखने के बाद यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और जो बेलन का जो पानी पूछ रहा है, यानी बर्तन में पानी कितना भरा हुआ है, इसका मतलब इसका हमें क्या है? द्रव्यमान की बात करें, जो दूसरे वाला सवाल रहेगा उसमें द्रव्यमान की बात करा है। पानी भरने की बात करें, किसी जो बेलनाकार बर्तन सही या किसी भी प्रकार का आकार का बर्तन सही, उसमें पानी भरने की बात करें, लिक्विड भरने की बात करें, तेल भरने की बात करें, या गड्ढा खोदने के, जो बेलन के आकार का गड्ढा खोदने की बात करें, कुआं खोदने की बात करें, यानी अंदर जो लिक्विड डालना है, मिट्टी डालना है, निकालना है, तो इस प्रकार का अगर सवाल दे रखा हो तो सिंपली यानी साधारण रूप से आपको क्या करना है, उसमें हमने क्या लगाना है? आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना होता है, ठीक है। जिस आकार का प्रकार का हो उसका हमें आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को कंफर्म हुआ होगा, ठीक। तो जो बेलन का आयतन होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो है बेलन का आयतन होता है, इसलिए आर निकालना होगा यहाँ से। 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 लगाएंगे, गुणा आर बराबर का 132 लिखेंगे। कितना? 132 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। आगे निकालेंगे तो हम ये जो है 2 गुणा 22/7 पाई का मान 22/7 लगाएंगे, गुणा आर बराबर का 132 लिखेंगे। कितना? 132 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा। आगे निकालेंगे तो हम ये जो है
तो R बराबर निकालेंगे क्या, R बराबर निकालेंगे तो 132 गुणे का कितना हो जाएगा, गुणे का हो जाएगा ये 7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा और हमारे पास कितना 2 गुणा कितना 22 नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। इसे काटेंगे 22 छिक्का 132, 6 बार कट जाएगा। 22 छिक्का 132 होता है, 6 बार कट गया। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 बार कट जाएगा। हमारे पास 3 गुणा कितना होता है, 3 गुणा 7 बचा। तो हम R बराबर निकालेंगे क्या, 3 गुणा 7 लिखेंगे। 3 गुणा 7 मतलब 3 7 21 यानी 21 क्या 21 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगा, त्रिज्या यानी रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सवाल, ठीक है। R बराबर निकाल चुके। अब हमने क्या लगाना, अब हमने कह रहा है कि इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखने वाले हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलन के आकार का बर्तन, तो बेलन का जो आयतन वाला फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, पाई R स्क्वायर H होता है। क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। सभी को जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और सभी छात्रों को सूत्र याद होना जरूरी है। अगर सूत्र नहीं याद होंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि सभी छात्र जो भी नया चैप्टर शुरू किया करें, सबसे पहले जो पहला पेज होता है उस पर जो भी सूत्र महत्वपूर्ण रहते हैं, जो भी हमारा एक्सरसाइज जो है, जैसे कि हमारा जो है चैप्टर 13 है, 13 में 8 या 9 एक्सरसाइज, इनसे रिलेटेड जो है जो भी सूत्र रहते हैं उसको पहले पेज पर नोट डाउन किया करें, ठीक है। जैसे कि हमने पहले जो भाग है इसका, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं। जो छात्रों को देखी नहीं है उन छात्रों ने वो जाके जरूर देखें, वहां से आपको सूत्र यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें सूत्र लिखे हुए हैं, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे यहाँ पे मान लगा देंगे, ठीक सिंपली। पाई का मान 22/7 लगा देते हैं, गुणा R कितना है, त्रिज्या हम निकाल चुके 21, तो 21 गुणा 21 R स्क्वायर, इसलिए 21 गुणा 21 लिख लेंगे, ठीक। H कितना है, H हमारे पास ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 25 है, ये लिख चुके, ठीक है। 25 लिख लेंगे यहाँ पे 25, ठीक। यहाँ से सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा है, ठीक है। 7 3 7 एकम 7 7 तिया 21, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। अब गुणा करने वाले हैं, तो 22 गुणे का कितना करेंगे 3, गुणे का 21, गुणे का कितना करेंगे 25, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा है, ठीक है। 22 का गुणा मतलब 3 में करेंगे 22 या 66 होता है, 66 गुणे का 21 गुणे का कितना 25 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 21 का गुणा करेंगे, 21 छिक्का 100 कितना होता है 126 होता है, 6 एकम 6 हमारे 126 होता है। 126 का 6 12 कितना 12 हासिल हो जाए, ठीक है। कितना 12 हासिल हो गया, 21 का 126 12 हासिल हो गया 12, ठीक है। 21 का 126 26 और 10 36 36 और जो है 2 36 और 2 38 यानी 138 आ जाएगा, ठीक है। 126 होता है, 126 में 10 जोड़ेंगे 136 हो गया, 136 में 2 जोड़ेंगे तो 138 हो गया। इतना सभी बात को कंफर्म हो रहा है, सभी छात्र छात्राओं को, ठीक है, कंफर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से पता चल रहा है, ठीक। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो 25 छिक्का 150 यानी 0 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 200 और 215 हो जाएगा, कितना 215 5 हो जाएगा, हासिल लगा कितना हासिल लगा 21 हो जाएगा, 215 यानी हासिल लगा 21 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को कंफर्म। 25 दिया 75 75 और 20 95 95 96 96 का 6 हासिल लगा 9 हासिल लगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 25 एकम 25 25 और 30 30 और 34 कितना है 34, कहने का मतलब 34,650 34,650 क्या सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर क्या लिख देंगे सेंटीमीटर जो है क्यों लिख देंगे, ठीक है। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने क्या याद करना है, इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है। ये है
अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा प्रत्येक छात्र। हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है लीटर में। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ देखेंगे तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर होता है। और हम 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1/1000 लीटर करना होगा। कितना, 1000 लीटर करना होगा। और हमें जो आंसर आया यहाँ पे 34,650 वो सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो यहाँ तक सभी को कंफर्म हमें चेंज करना है किसमें, लीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हम लीटर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 34,000 जो है 650 बटे का कितना होगा करना होगा, इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे। क्या, लीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, लीटर बराबर निकालेंगे तो 1000 से क्या, 1000 से भाग करना होगा। ठीक है, तो इस वाले जीरो से इस वाला, ये वाला जीरो खत्म हो गया, कट गया, यानी तो 100 से भाग करेंगे। ध्यान रखना है जो ऊपर वाली संख्या होती है वही उतार लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यानी आसानी तरीका बताएंगे। अगर 100 से भाग देंगे, नहीं 3 जीरो से भाग देंगे तो पीछे से गिर लेते हैं, पहले जो संख्या होती है वो से ही उतार लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो लिख लिया, जो 3465 लिख लिया, यहाँ तक जीरो से तो काट दिया था वहां से, अब हमारे पास 100 रह गया। ठीक है, भाग दे रहे हैं तो 1 0 2 0 है, तो पीछे से गिनेंगे 1 स्थान 2 स्थान, तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। कहने का मतलब जो अभीष्ट आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 34.65 लीटर क्या आ जाएगा, लीटर पानी आ सकता है। किसमें, बेलनाकार बर्तन में पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा इस सवाल का। तो अब हम जो हमारा दूसरा सवाल रहेगा, 2 सवालों को ही आज की वीडियो में सॉल्व कराने वाले हैं। तो ऐसे ही निरंतर जो प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें चैनल पर। ये आपका अपना ही चैनल, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा सवाल रहने वाला है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लेना यहाँ से। ठीक, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन संख्या जो दूसरा रहेगा उसको हम सोल्व कराने वाले हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो आइए पहले सवाल को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं सवाल क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो बात रहेगी वो पढ़ने की रहेगी। पढ़ करके सवाल को अच्छे से समझेंगे, अच्छे समझने के बाद सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा सवाल कह रहा है 13.6 का कह रहा है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कह रहा है आगे कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन 0.6 ग्राम है, यानी जो 1 सेंटीमीटर लकड़ी है उसका आयतन हमें 0.6 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमें कह रहा है कि बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास। सभी छात्र छात्राओं को वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो इन दोनों सवालों का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो आपके जो एग्जाम रहेगा उसमें अगर सवाल आगे इस प्रकार के संख्याएं चेंज कर सकता है, पैटर्न वही रहने वाला है। अगर आगे तो आप आसानी से वहां पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो व्यास बराबर कितना दिया है वो हमें दिया है आंतरिक व्यास 24, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 24 सेंटीमीटर तो व्यास दिया है, लेकिन हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास का आधा। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। ये सभी आप जानते होंगे। तो त्रिज्या r बराबर निकालेंगे, त्रिज्या r1 से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंतरिक त्रिज्या व्यास है, त्रिज्या निकालना है तो r1 से 2 यहाँ पे त्रिज्या है। यहाँ देखेंगे ये हमारा आपका जो है सवाल है उसमें आकृति इस प्रकार का बना हुआ है। आपका जो मैथमेटिक्स रहेगा उसमें इस प्रकार का जो बेलन है, बेलनाकार पाइप है वो बना हुआ है। यहाँ से अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ तक हम लिख चुके हैं। लेकिन हमारा जो
आंतरिक व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो खोखला है, जो पाइप है वो क्या है, खोखला पाइप है जो कि बेलन के आकार का है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आंतरिक व्यास कहलाता है। और देख रहे हैं यहाँ से ये इतना वाला भाग है, यहाँ से इतना वाला भाग है वो बाहरी व्यास कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या हाइट कहता है यानी ऊंचाई कहलाता है। तो ऊंचाई हमें 35 दिया, आंतरिक व्यास 24 दिया और जो बाहरी व्यास है वो 28 दिया। ये हमें सवाल में स्पष्ट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये आकृति बना लिया है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आया, ठीक। तो जो r बराबर निकाले, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 यानी 24/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर r1 यानी त्रिज्या है वो आंतरिक त्रिज्या कितना निकालिए 12 सेंटीमीटर निकाल चुके, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या, बाहरी व्यास लिखेंगे यहाँ पे क्या, बाहरी व्यास बराबर कितना दिया, बाहरी व्यास हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया 28 सेंटीमीटर। अब बाहरी क्या त्रिज्या निकालनी होगी तो लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लेंगे बाहरी त्रिज्या। ये जो त्रिज्या बाहरी रहेगी आंतरिक को r1 से डिनोट किया, इसको r2 से डिनोट कर लेंगे। r2 बराबर कितना 28 बटे कितना 28/2 करेंगे यानी व्यास बटे 2 होता है त्रिज्या बराबर, ठीक है। क्या होता है व्यास बटे 2 होता है। तो 14 हो जाएगा 2 से भाग देने पर, 14 दूनी 28 यानी 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से पता चल रहा है, कंफर्म हो रहा है। लेकिन अभी हमें ऊंचाई भी दिया है वो भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइप की ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई वो दिया है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो पाइप की ऊंचाई h बराबर कितना दिया, h बराबर दिया 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो गया, ठीक, कंफर्म हुआ। अब हमने क्या आगे जब पढ़ते हैं तो कह रहा है कि इस पाइप की लंबाई तो 35 सेंटीमीटर दिया, लेकिन क्या कह रहा है कि इस, ये जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ से शुरू होता है, क्या इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या होता है, हमने आपको बताया था कोई भी आपको आकृति सही, चाहे बेलनाकार पाइप का सही, चाहे आपका घनाभ का सही, चाहे आपका शंकु का सही, अगर आपको शंकुआकार गड्ढे खोदने की बात करें या पानी की बात करें डालने की, यानी पानी कितना आ सकता है, कितना भरा जा सकता है, कितना लिक्विड आ सकता है, कितना तेल आ सकता है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी सवाल कहता है, इस प्रकार की लैंग्वेज सवाल में आ जाती, तो आपको क्या करना है, सिंपली आंख मूंद करके जो भी दिया है, शंकु के आकार का दिया तो शंकु का आयतन लगा देना है। अगर जो है किसका घनाभ के आकार का देना, तो घनाभ के आकार का दिया है सवाल में कह रहा है तो घनाभ का आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना है। और इस सवाल में हमारा क्या कह रहा है, इस सवाल में हमारा कह रहा है कि ये जो है जो लकड़ी का बेलनाकार जो पाइप है लकड़ी का बना हुआ है, इसका हमें इस सवाल में भी हमें आयतन निकालना हो, क्योंकि द्रव्यमान पूछ रहा है। यहाँ पे सिंपली द्रव्यमान पूछ रहा है। जो पहले वाला सवाल था इसका एक्सरसाइज का, वो कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी कितना लीटर लिक्विड यानी पानी भरा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल में आसानी से आंख मूंद करके आपको क्या लगाना है, आयतन वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। सूत्र याद करना जरूरी है प्रत्येक छात्र को, ठीक है। तो हम लगाने वाले हैं क्या, हम लगाने वाले हैं बेलनाकार जो है पाइप का आयतन, ठीक है। लकड़ी के लिखेंगे क्या, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आयतन। यहां देख रहे हैं ये जो पाइप है वो खोखला पाइप है, ठीक है। इसलिए जो खोखला बेलनाकार जो पाइप है या बेलनाकार आयतन है उसका आयतन क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई कोष्टक में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर गुणे का h वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस सूत्र को जरूर याद करके रखना है। अगर सवाल में दो त्रिज्याएं दे रहा हो, क्या दो त्रिज्याएं दे रहा हो या दो आपको क्या दे रहा हो, दो आपको व्यास दे रहा हो, व्यास दे रहा हो तो आपको त्रिज्या सिंपली निकालना है, जिस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर ठोस बेलनाकार कोई मतलब लकड़ी है या कोई पाइप है ठोस मतलब बेलनाकार, तो आपको एक ही त्रिज्या दे रखा हुआ। ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है क्या, बेलनाकार जो है इसमें हमारा क्या है, आंतरिक व्यास भी दिया है और बाहरी व्यास भी दिया है। कहने का मतलब जो पाइप है वो क्या है, पाइप जो है
खोखला है, पाइप क्या है, खोखला है। जो आंतरिक त्रिज्या भी निकालना है, बाहरी त्रिज्या भी निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, जो मान रखे हुए वो रखने वाले हैं, ठीक है। तो जो पाई का मान है वो 22/7 लगा देते, मैक्सिमम जो स्थिति रहती है उसमें 22/7 ही लगाते। क्यों? क्योंकि हमें जब तक सवाल में जो पाई का मान है 3.14 नहीं कहता है तब तक नहीं लगाते, क्योंकि जो 22/7 है इससे कैलकुलेशन क्या होता है, सरल हो जाता है, इसलिए ये लगाते हैं ज्यादातर सवालों में, ठीक है। तो R2 कितना निकाल चुके, R2 14, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 14 का वर्ग लिखेंगे। कितना, 14 का वर्ग लिखेंगे। माइनस का लगाएंगे क्या, जो है R1 कितना, R1 हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग लिख लेंगे, क्या, 12 का वर्ग लिख लेंगे, ठीक है। गुणे का H कितना, 35। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ जो कंडीशन बन रही है, स्थिति बन रही है, वो क्या बन रही है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ही जगह क्या है, 14, तो A² और माइनस का B²। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, वो जो फॉर्मूला लगाने वाले A², आपने सभी सर्वसमीका सभी ने सुना होगा, देखा होगा और सभी को पता भी होगा। तो जो सर्वसमीकाएं रहती है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसी चैनल के माध्यम से, इसी चैनल पर आपको जो भी सर्वसमीकाओं से रिलेटेड जितने सरल से सरल सवाल रहते हैं, कठिन से कठिन सवाल रहते हैं, इसी चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप आसानी से अपना जो बेस होता है उसको मजबूत कर सकते हो। तो आपके बहुत जो है महत्वपूर्ण जो है पेपर की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। क्लास 6, 7, 8 में जो भी आपके भाई बहन है, प्रिय भाई बहन है, आपके रिश्तेदारी में है, जो भी हैं, आप उनके पास इस चैनल का जो लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, MB खर्च करना होगा। क्या करना होगा, वैसे आप वीडियो देखने में MB खर्च करते हो, तो आपकी जो पढ़ाई रहती है उसमें MB जो है खर्च कीजिए, और अपनी जो बेस है उसको मजबूत कीजिए, अपनी पढ़ाई है उसको भी अच्छे से आप कर पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो बस यही कहना है। तो आप सब समझदार हैं यहाँ से। तो A² माइनस का B² बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस का B और A माइनस का B। हमने 11 सर्वसमीकाएं हैं, उन पर हमने चर्चा की है, प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई है। अगर प्लेलिस्ट को खोलोगे तो वहां पे आपको 10 या 12 पार्ट जरूर मिलेंगे वहां से। जो हमारी कुछ सर्वसमीकाएं नहीं है, उन पर हमने जो सवाल रहते हैं उन पर हम चर्चा नहीं की है। जल्दी उन पर जो सर्वसमीकाएं रहती है उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो निरंतर आप इसी प्रकार से बने रहिएगा, ठीक है, चैनल के साथ, ठीक है। इस प्रकार से A प्लस V और A माइनस V, तो A की जगह 14 है, B की जगह कितना 12 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 लिखेंगे। और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन A प्लस V यानी 14 प्लस का क्या हो जाएगा, 14 प्लस का 12 गुणा दूसरे क्वेश्चन में 14 माइनस का क्या लिखेंगे, 12 लिख लेंगे, और गुणे का 35 लिख लेंगे, क्या, गुणे का 35 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को कंफर्म अच्छे से पता चल रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जो है एक वीडियो को लाइक जरूर दिया करें और अपने जो है भाई बहनों के पास जरूर शेयर किया करें इस वीडियो को, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, A प्लस V यानी 14 प्लस का 12 जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 का 6, 1 और 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणे का यहाँ से देखेंगे तो 14 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, गुणे का 35, ठीक है। इतना बात सभी को पता चल रहा है, ठीक है। 7 से काटेंगे 35 को, 7 पन्ना 35, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे 2 यानी 22 गुणे का 22 गुणे का कितना, 26 ही तो हुआ, तो 26 लिख लेंगे, ठीक। गुणे का कितना, ये 5 बार कटा है इसलिए 2 पंजे 10, 10 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 पंजे 10। इतनी बात सभी को कंफर्म, ठीक, 10 लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ से अब क्या करेंगे, अब हम 22 से कर लेंगे गुणा इसमें 26 में, ठीक है। 22 छिका 132 का 2 हो जाएगा, 132 का 2 हाथ से लगा 13, ठीक है। 22 दूने 24, 24 और 10 34, 34 में 3 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, कितना, 37 हो जाएगा। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, एक बार गलत हो जाता है इसलिए दोबारा ट्राई करते हैं। 22 छिका 132, 32 का 2 हासिल लगी 13 हो जाएगा, ठीक है। 22 दूने कितना, 44, हाँ यहाँ से गलत हो जाता है अभी, ठीक है। तो 22 छिका 132, 13 हासिल हो गया, ठीक है। 2 यहाँ पे आ गया, ठीक, 13 हासिल हो गया। 22 दूने 44, 44 में 10 जोड़ेंगे 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57, 54 और 3 57, 57, 57 आ गया। अब सही है हमारा। गुणे का कितना करेंगे, गुणे का 10 कर लेंगे, ठीक। हम यहाँ से गुणा करने वाले हैं तो हमारे पास कितना आया, 10 से गुणा करेंगे तो 5720, कितना, 5720 क्या आया, सेंटीमीटर क्यू आया, क्या आया, सेंटीमीटर क्यू आया,
ठीक है, यहाँ से सभी को कंफर्म अच्छे से पता चल रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके ठीक, इतना आ गया। अभी हमारा क्या, ये हमारा आंसर नहीं आया अभी। अभी हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें अभी आगे सॉल्व करना है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। यहाँ से थोड़ा यहाँ पे जगह कर लेते हैं, ठीक, सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ से आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक, इतना आगे। अब हमें सवाल में ये कह रहा है कि तो यदि 1 सेंटीमीटर क्यू लकड़ी का आयतन कितना 0.6 ग्राम दिया है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया, यहाँ यही लिखेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर क्यू लकड़ी का आयतन बराबर 0.6 ग्राम। ठीक है, और हमने जो आयतन निकाला है वो इतना निकाल चुके हैं। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो यहां से सिंपली क्या लिखने वाले, 1 सेंटीमीटर की जगह कितना निकाल चुके हैं, जो लकड़ी थी उसका निकाल 5720 निकाल चुके हैं, 5720 निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना हो। ठीक है, तो हमने यहां तक हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लकड़ी का आयतन हमें 0.6 ग्राम दिया है, इसलिए हमने कितना निकाला, ये जो पूरा लकड़ी है उसका आयतन हम निकाल चुके कितना 5720। तो 5720 में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5720 गुणे का कितना, गुणे का 0.6 से गुणा करना पड़ेगा। अब 0.6 से यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे 6 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आया। और 6 दूने 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42, 42 एक 43 हासिल लगा 4, और 6 पंजे 30 और 4 34, कितना 34 आ गया, कितना है 34 आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आया। ठीक, सभी को समझ में आया। 0 से 6 से गुणा किया 0 आ गया, 6 12 का 2 आ गया हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 एक 43 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34 आ गया। ठीक है, और एक स्थान पॉइंट है, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, एक स्थान ही तो पॉइंट है, तो एक स्थान पॉइंट लगा लेना। तो कहने का मतलब कितना है, कहने का मतलब आया हमारा कितना 3432 आ गया। कितना 3432 क्या आ गया, ये आ गया ग्राम में। कितना, ये ग्राम में आया, ये ग्राम में आ गया। ठीक है, ये कितना, ये ग्राम में आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें किलोग्राम में चेंज करना है। क्या करना है, हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो इतना आ गया। आप जानते हैं कि जो है ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। इसलिए हमें किलोग्राम में चेंज करना है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें किलोग्राम यानी केजी में चेंज करना है। केजी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे द्रव्यमान, पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसलिए किलोग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। यहाँ तक भी आंसर सही है, किलोग्राम में द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें 3432 में 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यानी 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। इसलिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए सिंपल 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना है, भाग देंगे तो हमारे पास सिंपल हमने ट्रिक बताई थी, जो संख्या है ऊपर वाली उतार लीजिएगा, 3432 उतार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0 है, तो यहाँ पे 3 स्थान, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 3 स्थान, तो कितना आ जाएगा 3.432 क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, केजी आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये जो आंसर रहेगा वो 3.432 किलोग्राम किसका, इस पाइप का, लकड़ी का जो पाइप है इसका द्रव्यमान आ गया। ठीक है, क्या द्रव्यमान, इसमें जो भी लिक्विड है, जो भी पाइप में जो भी भरा जाना है वो इतना, कितना 3.432 किलोग्राम द्रव्यमान आ सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये दोनों सवाल आज के लिए
हमने आज की वीडियो में सॉल्व किए। तो ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एक एक पॉइंट इनका अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझा दिया, आगे आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपना चैनल समझेंगे तो चैनल को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए मेहनत की जाती है इतनी, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी हमारे लिए थोड़ा सा गुरु दक्षिणा के रूप में जरूर कीजिए। और बाकी आप जो पढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, एक मतलब थोड़ा देर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा करना है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर बनाना है, मैथमेटिक्स को अच्छे से होशियार होना है, तो आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना होगा। इसी प्रकार से प्रत्येक वीडियो जो रहेगी उसको शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, कोई घाटा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको MB खर्च करना है। आपके अन्य जो आपकी वीडियो रहती है उनमें बेफालतू में वीडियो में जो MB रहती है उनको खर्च करते हो, तो आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए और जो अपने भाई बहन उनकी भी पढ़ाई को बेहतर करवाइएगा। इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा, चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा और भाई बहनों की भी मदद कीजिएगा, जो छोटे भाई बहन उनको भी दिखाइएगा वीडियो। तो मुझे आशा है कि आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो देखने, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।